पहाड़ पर चढ़ते वक्त हमें यह सीखने को मिलता है कि जब ऊंचा बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो हमें झुकना पड़ता है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च महीने के राशिफल के बारे में। इस वीडियो में आप मेष राशि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मेष राशि के बारे में मेष राशि के राशिफल के बारे में। मित्रों, महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो हमें परेशान करते हैं। इसका कारण होता है चंद्रमा। आप मार्च महीने को डिजाइन करने से पहले किस काम को कब करना है, इसको इन दिनों को नोट कर लीजिए। इन दिनों में आपको विशेष सावधानी रखना है। इसके कारण होते हैं चंद्रमा, जो मन और मस्तिष्क के कारण होते हैं। जब ये आपकी कुंडली से आपकी राशि में चौथे, 8वें और 12वें आते हैं तो हमें मानसिक उलझन देते हैं, डिले डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, हमारे कार्यों में रुकावट करते हैं। इन दिनों को आप नोट कर लेंगे तो आप अपने महीने के डिजाइन को अच्छे से कर लेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए 24-25 मार्च को चंद्रमा चौथे रहेंगे, 5-6 मार्च को 8वें रहेंगे और 14-15 मार्च को 12वें रहेंगे। आप इन दिनों में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं राशिफल के बारे में। मेष राशि चक्र की पहली राशि होती है और इस राशि का स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। मेष राशि के तहत जन्मे जातकों में भरपूर ऊर्जा होती है और यह सभी तरह के काम करने के लिए सदैव तत्पर दिखाई देते हैं। इस राशि के लोग सदैव अपने काम को लेकर तत्पर और उत्साहित रहते हैं। हालांकि वही अगर बात करें मेष राशि के जातकों के धैर्य की, तो उनके अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं होता। इस राशि के जातक हमेशा कुछ परिवर्तनात्मक और साहसिक करने के इच्छुक रहते हैं और इन्हें हमेशा कार्य को जल्दी से जल्द खत्म करने की हड़बड़ी बनी रहती है। अगर मौजूदा काम में कोई रुचि नहीं है तो अन्य परियोजनाओं में स्विच ऑन कर देते हैं। ये 2-3 बार नहीं सोचते हैं। इसके अलावा मेष राशि के जातकों का गुस्सा 7वें आसमान पर हमेशा बना रहता है। ऐसे में यदि आप उनकी बात नहीं मानते हैं तो उनका गुस्सा झेलने के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि गुस्से में वो किसी को नहीं बख्शते। वे बहुमुखी गतिविधियों को करने के शौकीन होते हैं और इसलिए वो कोई भी काम को नीरस प्रणाली से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब उन्हें बोरियत देता है। ऐसे में अगर मेष राशि के जातकों से कोई काम करवाना है तो आपको काम में नए विचार और तरीके शामिल करने होंगे, तभी काम में उनकी रुचि बनी रहेगी और आप उनके से काम करवा सकेंगे। मेष राशि के लोगों के साथ रिलेशन में आना एक सुखद अनुभव होता है, क्योंकि उनमें काफी जुनून होता है। उन्हें अलग अलग जगहों पर जाना और अपने पार्टनर के साथ खुलकर हर पल का आनंद लेना बेहद पसंद होता है। इसके साथ ही उन्हें विभिन्न खेलों और डेटिंग के अपरंपरागत विचारों को आजमाना बेहद पसंद होता है। अब बात करते हैं नए साल का यह तीसरा महीना मेष राशि के जातकों के जीवन में क्या कुछ नया और अनोखा लेकर आने वाला है। साल के इस तीसरे महीने में यानी मार्च में मेष राशि के जातकों को नई शुरुआत करने के ढेरों अवसर मिलेंगे। यह आपके पेशेवर जीवन में एक नए चरण की शुरुआत के रूप में साबित होगा और उन लोगों के लिए भी एक अच्छी शुरुआत साबित होगा जिन्होंने अभी तक उद्योग में कदम नहीं रखा है। इस दौरान आपके पास कुछ ऐसे सकारात्मक ऊर्जा होगी जो आपके लिए काम और निजी जीवन में कुछ अच्छी खबर लाने की क्षमता रखती है। इस दौरान आप जिस किसी भी परियोजना में काम करेंगे उसमें आपकी जबरदस्त पकड़ रहेगी और साथ ही आप उसे बेहतर ढंग से करने में और उसे समय पर पूरा करने में भी सक्षम रहेंगे। इस दौरान आपके रिश्ते में थोड़े उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, लेकिन आप इसे आपस में निपटाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आपका अपने परिवार और उनकी खुशियों की तरफ काफी झुकाव रहेगा
और आप अपने तत्काल परिवार के साथ और समर्थन की तलाश में भी करेंगे। इस दौरान आप थोड़े बहक सकते हैं और अपने रिश्ते के बाहर जाकर प्रेम तलाश कर सकते हैं, जो शायद आपको मिल भी जाए, लेकिन आपको सलाह यही दी जाती है कि अपने रिश्ते में अपनी जीवन साथी के प्रति अपनी वफादारी और प्रतिबद्धताओं का पालन करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस दौरान आपकी पत्नी की ज़रूरतें थोड़ी बढ़ सकती हैं, जिससे वो आपसे काफ़ी कुछ डिमांड कर सकती है, जो आपको कुछ वित्तीय दबाव में डाल सकता है। इस दौरान आप खर्चे करने से ज़्यादा बचत करने और निवेश करने में इच्छुक रहेंगे। अगर कार्यक्षेत्र के देखा जाए तो यह महीना आपके लिए काफ़ी कुछ नया लेकर आने वाला है साबित होगा। इस दौरान आपको प्रमोशन, एक विभाग से दूसरे विभाग में तबादला या नौकरी में बदलाव जैसी बड़ी चीजें आपके जीवन में दस्तक दे सकती हैं। 10वें घर के स्वामी शनि ही अपने ही घर में स्थिति यह दर्शाती है कि यह आपके पेशे के घर को, यानी कार्यक्षेत्र के घर को शक्ति, स्थिरता और शक्ति प्रदान करने वाला साबित होगा। आपकी मौजूदा जॉब में आप एक अच्छी पोजीशन में नजर आएंगे, और अगर आप अपनी नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो आपके समक्ष काफ़ी अच्छे मौके भी आएंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं या नौकरी को बदलने की सोच रहे हैं, तो महीने के पहले भाग के दौरान आवेदनों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि बुध जो कि आपके छठे घर का स्वामी है, इस समय के दौरान आपके 10वें घर में होंगे, जो आपको अनुकूल परिणाम प्रदान कर सकते हैं। नए सहयोगियों के रूप में आपको नए एसोसिएशन में गर्मजोशी से स्वागत मिलेगा। साथ ही आपको इस दौरान एक अच्छे गुरु का भी साथ मिलेगा, जो आपको कंपनी के नियमों, विनियमों और परंपराओं के माध्यम से मार्गदर्शन देते रहेंगे, ताकि आप किसी भी तरह की चुनौतियों या परेशानियों का सामना किए बिना सब कुछ आसानी से अनुकूलित ढंग से सीख सकें। व्यवसायिक पेशेवरों की अपने उत्पाद पर मजबूत पकड़ रहेगी और अपने ग्राहकों को अपनी नई तकनीकों और विचारों के साथ जीतने में भी सफलता हासिल होगी। उन लोगों के लिए जो कृषि, कोयला खनन, पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, पर्यटन और यात्रा से संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत कुछ और अच्छे ढंग से काम करने के लिए महीना काफी अनुकूल साबित होगा। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस अवधि के दौरान मेष राशि के जातकों का आर्थिक जीवन संतुलित होगा। व्यवसायिक पेशेवरों और साझेदारी या संयुक्त उद्यम में हैं, उनके लिए महीने के पहले आधे हिस्से के दौरान अनुकूल समय साबित होगा। साथ ही जिन लोगों ने अपने कैरियर के रूप में अपने शौक या पढ़ाई को चुना है, उन्हें इस समय के दौरान लाभ अवश्य होगा, क्योंकि आपके 5वें घर के स्वामी सूर्य और 7वें घर के स्वामी शुक्र पहले 3 हफ्तों के दौरान आय के 11वें भाव में रहेंगे, यानी लाभ भाव में रहेंगे। नौकरी में आपकी पदोन्नति या नौकरी में बदलाव आपको तीसरे सप्ताह से अनुकूल परिणाम और बेहतर पारिश्रमिक प्रदान करेगा, क्योंकि इस दौरान छठे भाव का स्वामी बुध आपके लाभ भाव में रहेगा। अगर आप किसी दीर्घकालिक निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ साबित होगा। साथ ही कृषि भूमि में भी निवेश करना आपके लिए फलदायी रहने वाला है। इस महीने के दौरान आपके पास वित्तीय प्रचुरता होगी और आपका दिन प्रतिदिन आय व्यय एक सुचारू रूप से चलता रहेगा। व्यय के सुचारू रूप से चलने के बावजूद आप इस दौरान चिंतित रहेंगे और आपकी बचत को अवशोषित करने की कुछ असुरक्षाएं आपके अंदर पनप सकती है, क्योंकि लग्न स्वामी मंगल इस दौरान भ्रम के ग्रह राहु के साथ बचत के दूसरे घर में स्थित होंगे, जिसकी वजह से आप थोड़े चिंतित रहेंगे, भ्रमित रह सकते हैं और आपको धन को खोने का डर भी लगातार बना रहेगा। इन सब कारणों की वजह से आप मानसिक रूप से थोड़े अधिक परेशान रहेंगे, जिसके चलते आप वास्तविक तस्वीर का मूल्यांकन या उसे सही ढंग से देखने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना कोई बड़ी बीमारी को नहीं दर्शाता है। इस दौरान आपका स्वास्थ्य उचित बना रहेगा। बस बदलते मौसम के दौरान आपको थोड़ा ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। आपको मौसमी सर्दी, खांसी, फ्लू और बुखार के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने सहायक परिवार के सदस्यों द्वारा अच्छी तरह से देखभाल का सहयोग मिलने वाला है।
केतु आपके 8वें घर में तैनात है, जिससे आपको कुछ त्वचा या खाद्य एलर्जी हो सकती है। आपको अपने खाने की आदतों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है और आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस दौरान बाहर का खाना न खाएं या शराब का या दुर्व्यसन का सेवन न करें। आपको बस अपने दिमाग को आराम देने और अच्छी नींद लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय के दौरान आपको अनिद्रा का सामना करना पड़ सकता है। जिन्हें पहले से ही कोई गंभीर बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, उन्हें नियमित चेकअप के लिए अवश्य जाना चाहिए और खुद को अत्यधिक तापमान से बचाए रखना चाहिए। आपको अपनी मां की भी अच्छी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वह इस दौरान उच्च ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, मुद्दों जैसे हीट स्ट्रोक जैसी परेशानियां या दिक्कत दे सकती हैं। जैसा कि कहा गया है, रोकथाम ही इलाज से बेहतर है। रोकथाम इलाज से बेहतर है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, नियमित व्यायाम और आराम करें। ऐसा करने से आपको मौजूदा समय के साथ साथ भविष्य में भी लाभ मिलेगा। प्रेम और पारिवारिक जीवन के बारे में अगर बात करें तो प्रेम के लिहाज से यह समय आपके लिए शायद उपयुक्त ना हो साबित हो। आप इस दौरान अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते में नई उड़ान भरना चाहेंगे और हर पल का आनंद लेना चाहेंगे, लेकिन आपको अपने पार्टनर से वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, इसलिए आप खुद को थोड़ा प्रतिबंधित महसूस कर सकते हैं। इस दौरान आपको अपने पार्टनर से उचित प्रतिक्रिया नहीं मिल पाने की वजह से आप अपने रिश्ते में बोरियत का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस रिलेशन से बाहर आने के विचार के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि मौजूदा संबंध आपकी अपेक्षाओं और रुचियों के प्रति पूर्ति करने में असक्षम साबित होता नजर आएगा। आपका पंचम भाव का स्वामी सूर्य पहले 3 हफ्तों के लिए दौरान सुख का ग्रह शुक्र के साथ एकादश भाव में है, जो आपको आवेशपूर्ण बना सकते हैं। साथ ही इस दौरान नए और अधिक मित्रों की तलाश करेंगे। विवाहित जोड़े अपने रिश्ते में कुछ भावनात्मक उठापटक का सामना कर सकते हैं, क्योंकि आपके 7वें घर के स्वामी शुक्र 5वें घर के स्वामी सूर्य के साथ मिलेंगे, जो आपके अंदर असंतोष की भावना जगा सकते हैं। इस दौरान ऐसा अनुभव करेंगे कि बहुत ज्यादा नजदीकी विवादों की वजह बन रही है, इसलिए आप किसी भी तरह की बातचीत में शामिल होने से बचेंगे और अपने जीवन साथी से खुद को शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से दूर रखेंगे। शुक्र मार्च के मध्य के बाद आपके 12वें भाव से पारगमन करेगा, जो आपके साथी से अस्थायी अलगाव की वजह बन सकता है या किसी छोटी यात्रा के कारण हो सकता है। अगर पारिवारिक स्थिति को देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए महीना खुशियों से भरा रहने वाला है। इस दौरान आपके घर में कोई आयोजन या ऐसा उत्सव होगा जो आपके विस्तारित परिवार को, दोस्तों को एक साथ लाने में मदद करेगा। परिवार के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे और सप्ताहांत और खाली समय में आप सभी बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं। इस दौरान राहु आपके भाषण के दूसरे घर में तैनात रहेगा, जो आपकी बोली को थोड़ा कर्कशा और कड़वी बनाने का काम कर सकता है, जिसकी वजह से आपके माता पिता के साथ आपके रिश्ते, खासकर आपकी मां के साथ आपके संबंध पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। इस दौरान आप काफी भावुक रहेंगे और आप अपने प्रियजनों से भी भावुक रहने की उम्मीद रखेंगे। इस दौरान प्रियजनों की खुशियां और रुचियां आपके लिए ज्यादा मायने रखेगी। साथ ही आप बच्चों के साथ मौज मस्ती और मजेदार काम करने के मौके मिलेंगे। इस महीने की शुरुआत के दौरान परिवार और आराम के आपके 4थे घर के लिए 3 ग्रह दृष्टि कर रहे होंगे। इस महीने की शुरुआत के दौरान बुध आपके भीतर के बच्चे को बाहर लाएगा और आप अपने परिवार के बच्चों के साथ चंचल होंगे। वहीं बृहस्पति आपके संवेदनशील पक्ष को सामने लाने में मददगार साबित होंगे और आप अपने घर के बड़ों के साथ किसी धार्मिक स्थान पर यात्रा करने जाएंगे। इसके अलावा शनि आपको इस दौरान उच्च बनाए रखेगा और आप इस महीने के दौरान अपने परिवार को खुश रखने के निरंतर प्रयास करते नजर आएंगे। इस प्रकार आपके निजी जीवन में यह महीना अच्छा समय लेकर आने वाला साबित होगा। अंत में बात करते हैं उपाय की। मेष राशि के जातकों को प्रतिदिन गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। पक्षियों को 7 तरह के अनाज खिलाएं, सतंजा। आवारा कुत्तों को रोटियां खिलाएं। मंदिर में गुड़ और पीले चने दान करें। केले के पेड़ को अर्घ देना चाहिए। प्रतिदिन सुबह तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें चीनी डालें और लाल फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दें। मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः।
बोलकर अर्घ्य दें। रोज सुबह घर के बड़े बुजुर्गों का पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। बच्चों को पीले रंग की मिठाई और केले खिलाएं, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा।